जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं कबीरदास जी की बेटी कमाली के बारे में। कमाली बहुत प्यारी बच्ची, कुशाग्र बुद्धि वाली, मीठा बोलने वाली, और कबीरदास जी का साथ था तो ज्ञान भी था उसको बहुत। तो एक बार वो पनघट पे पानी भर रही होती तो एक ब्राह्मण आता है और उससे कहता है कि पानी पिला दो, तो वो अपनी गगरी दे देती है और उसमें से वो ब्राह्मण बहुत सारा पानी पी जाता है और कहता है कि मुझे बहुत देर बाद ये पानी मिला, तो मुझे आज ये पानी अमृत तुल्य लग रहा है। जब कोई भी चीज़ आपको थोड़े कष्ट में या कुछ दिन बाद मिलती है तो आपको उसकी कीमत का पता चलता है। फिर वो उस बच्ची से पूछते हैं कि भाई तुम्हारी जाति क्या है। तो कहती है कि भाई आपने पहले क्यों नहीं पूछा, आप अभी पूछ रहे हैं। तो बोला मुझे लगा तुम कोई ब्राह्मण कन्या हो। तो बोली नहीं। बोला कौन हो तुम। बोला कबीरदास जी की बेटी हूँ मैं, और हम लोग तो बुनकर हैं। तो ब्राह्मण का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता, तमतमा जाता है कि भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया। बोला मैं कैसे बताती, मेरा धर्म था भी प्यासे को पानी पिलाना, वो मैंने किया पूरा। और जो ज्ञान की प्यास है वो मेरे पिताजी पूरी करे, जिनको ज्ञान की प्यास है, ब्रह्म को जानना है, वो प्यास मेरे पिताजी पूरी कर रहे हैं लोगों की। तो बोलते हैं कि तुम भी कबीरदास जी की तरह समाज को ज्ञान दे रही हो, वो समाज को दे रहे तो मुझे दे रही हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम्हारे पिताजी के पास चलते हैं। ठीक है भाई। जब वो आते हैं दोनों जन तो कबीरदास जी उसको देख के समझ जाते हैं कि भाई क्या हुआ था। तो उस व्यक्ति से कहते हैं कि आप ये बताइए इस घड़े के पानी पीने से आप अशुद्ध कैसे हो गए, क्योंकि इस कुएं में तो बहुत तरह के घड़े जाते हैं, सभी जातियों के घड़े जाते हैं, और जो घड़े की रस्सी होती है वो बुनकर ही बुनते हैं। तो सिर्फ एक इस घड़े से पानी पीने से आप अशुद्ध कैसे हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ, पानी में तो बहुत जीव जंतु रहते हैं, मछली है, कछुआ है, छोटे बहुत सारे जीव जंतु हैं, उनका जन्म मरण रोज के काम तो उसी में होते हैं, तो वो पानी अशुद्ध नहीं है। फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया कि जो घड़ा बनता है मिट्टी से बनता है, उस मिट्टी में भी कितने जीव जंतु मरे होंगे। अनंत काल से जन्म है, मृत्यु है, तो ऐसा कोई भी कण नहीं होगा मिट्टी का जिसमें मृत्यु ना हो, मुर्दा ना हो कोई। तो जब वो घड़ा बन जाता है उसमें ही हम पानी रखते हैं, तो फिर वो पानी अशुद्ध नहीं हुआ। सिर्फ इस बच्ची के हाथ से जो घड़ा था उसी में पानी अशुद्ध होगा। तो वो जो ब्राह्मण पढ़ के आया था उसे सही में ज्ञान होता है कि नहीं, आज मुझे सही ज्ञान प्राप्त हुआ है। जो ब्रह्म को जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं वो ज्ञान पूरा होता है और वो ब्राह्मण कहलाए जाते हैं। और जो राग द्वेष का ताना बाना बुनते हैं वो चुलाहे बुनकर हैं। तो आज भी हमारे जीवन में जो राग द्वेष का ताना बाना बुन रहे हैं वो कोई भी जाति के होंगे, वो बुनकर ही होंगे, ऐसा उन्होंने उसको समझाया। तो वो जो ब्राह्मण पढ़ के आया था कश्मीर से, वो कमाली को कहता है कि भाई आज मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ कि तुम्हारे हाथों से जो पानी मैंने पिया या तुम्हारे घड़े से जो पानी मैंने पिया उसकी वजह से आज मुझे गुरु मिले और मुझे ज्ञान की सही दिशा मिली। तो कबीरदास जी का एक दुआ है ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सबका मंगल हो।